Good morning, student. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Student, आज हम चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? तो बच्चों इसका आंसर होगा परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा वह तो बहुत ही पुराना धनुष था जो श्री राम के छूने से ही टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में तो उन्होंने ऐसे कितने धनुष तोड़े थे, लेकिन एक टूटे हुए धनुष के लिए आप इतना ज्यादा क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में यही आंसर लिखना है कि लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित तर्क दिए कि एक तो धनुष बहुत पुराना था और दूसरा बचपन में उन्होंने इस तरीके के न जाने कितने धनुष तोड़े थे, किसी ने उन्हें कभी नहीं डांटा, परंतु आज ये धनुष राम जी के छूने से ही टूट गया है, तो आप इतना ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। ऐसी क्या बात है इस धनुष में? तो हम इसका आंसर इन्हीं तर्क के आधार पर लिखेंगे। कुछ तर्क और भी हैं कि लक्ष्मण ने ये भी कहा कि इस धनुष को तोड़ने से आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं आपको अपने शब्दों में देनी हैं। तो बच्चों इस प्रसंग में लक्ष्मण ने परशुराम का खूब विरोध किया। आपने देखा कि परशुराम जैसे ही क्रोधित होकर सभा में आए तो लक्ष्मण जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने परशुराम जी से तर्क वितर्क किया और जितना भी तर्क वितर्क किया वो सब व्यंग के अंदाज में किया। इससे लगता है कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। उग्र मतलब बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए शैतानी वाला स्वभाव, बहुत ज़्यादा तेजी जिसमें हो। तो हम लिखेंगे कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। और वहीं दूसरी ओर राम ने बड़ी शांत मुद्रा में इस वार्तालाप को होते हुए देखा है। उन्होंने कुछ भी गुस्सा नहीं दिखाया। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राम ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो शांत मुद्रा में दोनों की बातों को सुनते रहे। और हमने ये देखा कि जहाँ पर लक्ष्मण क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं, वहीं क्या होता है, राम क्रोध का जवाब मंद मुस्कान से देते हैं। आपको याद होगा कि जब उन सभा में लक्ष्मण जी और परशुराम जी का बहुत ज़्यादा व्यंग वाला वार्तालाप चल रहा था, तो राम जी ने लक्ष्मण को देखा था और आंखों ही आंखों में उन्हें चुप रहने का इशारा दे दिया था। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि राम का स्वभाव बहुत ज़्यादा शांत था। और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण ने अपने स्वभाव का वर्णन कैसे दिया है? क्रोध में। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। कोई भी राम के लिए कुछ कहे तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने अपनी बातों से यही सब हमें प्रकट कराया है। तो यहाँ पे हमें राम और लक्ष्मण दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में देना है। आप इससे हटके भी कुछ विशेषताएं दे सकते हैं जो आपने राम और लक्ष्मण के स्वभाव से महसूस की हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कुछ आप अपने आप भी
लिख सकते हैं। और राम जी का स्वभाव कैसा था? सबको माफ कर देते थे, कभी भी किसी पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो हम यही सब विशेषताएं इस प्रश्न के उत्तर में देंगे।